हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूँ आईटी दिग्गज के बारे में, आईटी लीडर्स के बारे में। देखिए, इन स्टॉक्स ने आपको 2021 में बहुत बड़ा पैसा बना के दिया है, नो डाउट। और ये लोगों के दिल दिमाग और जहन में बैठ गया है कि आईटी स्टॉक्स में बाय करेंगे पैसा बनेगा। हर फॉल पे आईटी को कहीं ना कहीं हर बंदा बाय की रिकमेंडेशन देने आ जाता है। कुछ यूट्यूबर्स मेरी तरह, कुछ टीवी पे एनालिस्ट और ब्रोकरेज हाउसेस तो हमेशा बाय रिकमेंडेशन देती है। बट होता क्या है, होता ही है कि आपको बाय करना कब है, ये सवाल होता है मेन। आपको रीजंस कौन देता है कि इसके पीछे का ये रीजन है। आपको टारगेट तो सब दे देते हैं। अभी ब्रोकरेज हाउस पिछले एक साल से एचडीएफसी बैंक का 2000 का टारगेट चल रहा है। स्टॉक पूरी बैंकिंग सेक्टर में जो दिग्गज है उनकी बात कर रहा हूं मैं, उनसे कहीं छोटे मोटे से कंपेयर करो, पूरे बैंकिंग सेक्टर में सबसे वीक परफॉर्मेंस एचडीएफसी बैंक की चल रही है। बट ब्रोकरेज हाउस 2000 का टारगेट दे रहे हैं भाई, 2000 2100 ऐसे टारगेट चल रहे हैं। देखिए, समझने वाली बात है कि इंसान का पेशेंस लेवल खोता है। मार्केट अच्छी हो स्टॉक ना चले, पेशेंस टूटता है। मार्केट खराब है स्टॉक टूटे, दिमाग खराब होता है। ये कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसी के चलते आईटी स्टॉक्स की बात करने वाला हूं, जिसके बारे में बात करूंगा आईटी लीडर इन्फोसिस, विप्रो और एचसीएल टेक। इन तीन शेयर के बारे में बात करने वाला हूं। मैं टीसीएस के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि टीसीएस का आप सभी को कुछ ना कुछ पता होगा कि बायबैक प्राइस 4500 पे, 3800 पे मिल रहा है। आपके दिमाग में ये बैठा होगा कि मुझे बाय करना चाहिए। टीसीएस इज अ गुड बाय। टीसीएस में टीसीएस इज अ गुड स्टॉक, मतलब आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि भैया मार्केट लीडर है और चलेगा ये, ठीक है। लेकिन मैं बात करूंगा इन्फोसिस, विप्रो और एचसीएल टेक की। आपके लिए क्या होगी मेरी राय, पर्सनल ओपिनियन क्या बनेगा अगर आप मुझसे पूछो कि भाई आप क्या करोगे। ये देखिए, मैं आपको राय नहीं देता, मैं अपना व्यू देता हूं। अगर मैं आपको राय दे दूंगा तो फिर आप कभी पैसा नहीं बना पाओगे, क्योंकि आज तक के इतिहास में किसी ने दूसरे की राय से तो पैसा नहीं बनाया। ब्रोकरेज हाउस मैंने एग्जांपल दिया, रिपोर्ट देते हैं, तो क्या उनके चलते कोई पैसा बना रहा है? नहीं बना रहा है यार, नहीं बना रहा। 1700 पे एचडीएफसी बैंक आया था, 2200 के टारगेट आ गए थे, आज 1400 1500 पे घूम रहा है 6 महीने से। पब्लिक पेशेंस खो चुकी होगी, लॉस में बेच चुकी होगी, पक्की बात है। कोई वेट नहीं करता। तो इसलिए आप खुद की रिसर्च होना बहुत जरूरी है। आप खुद करते ना तो आपको कॉन्फिडेंस रहता, हर गिरावट पे आप उसे ऐड करोगे, आप फंडामेंटल चेक करके बाय करोगे तो। लेकिन होता क्या है ना कि सुनते ही खरीद ले जो, वो पैसा नहीं बनाता भाई। तो मैं अभी टीसीएस, ओ सॉरी माफ करना, एचसीएल टेक, इन्फोसिस और विप्रो की बात करने वाला हूं। छोटी छोटी बात करेंगे, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होने वाली। इन्फोसिस पे सबसे पहले मैं बता दूं, 1721 पे क्लोजिंग दी है। बढ़िया गिरावट देखने को मिली कल के सेशन में। निफ्टी इन्फी एडीआर की बात करूं, वो भी करीब करीब 1.5-2% डाउन बंद होता हुआ दिखा है कल के सेशन में मार्केट में, अमेरिकाई बाजार में। वहां भी बढ़िया गिरावट आती हुई दिखी है। नेस्डेक 2.5% के करीब टूटा है। तो और हमें यूएस के आईटी स्टॉक्स जैसे एसेंचर, ये सारे भी अच्छे खासे टूटते हुए दिख रहे हैं हमें 3-3%। तो वर्ल्ड वाइड आईटी में गिरावट चल रही है, ये आपको मानना पड़ेगा। और जब से नया साल शुरू हुआ है तब से आईटी वीक परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है। यानी 2022 अभी तक तो आईटी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। सारे स्टॉक करीब करीब ऊपर से 20 से 25 से 30% तक करेक्ट हो चुके हैं, या वो इन्फोसिस हो, या वो एचसीएल टेक हो, या फिर वो विप्रो हो, ठीक है। अभी मैं इन्फोसिस के बारे में बात करूं, टारगेट और स्टॉप लॉस देना चाहूंगा बस मैं डायरेक्ट आपको, और रीजन देना चाहूंगा। देखिए, इन्फोसिस का आपको पता हो तो लास्ट ईयर उन्होंने बायबैक दिया था मार्केट, ओपन मार्केट से, और एक प्राइस तय करा था 1750। ये नहीं 1750 पे बाय नहीं करा, 1750 तक, तक का मतलब उससे नीचे नीचे उन्होंने बाय करा है, ठीक है। अच्छी खासी क्वांटिटी थी, मेरे दिमाग में मुझे प्राइस याद नहीं है कि कितने पैसे के बायबैक था, बट हाँ अच्छा खासा था। तो उन्होंने उससे नीचे नीचे बाय करा, और अभी भी बायबैक प्राइस के नीचे चल रहा है। हालांकि उनका जो टेंडर फुल होना था वो दिसंबर तक की डेट थी, वो करीब करीब हमें अक्टूबर या फिर सितंबर में फुल होता हुआ दिखा था। उन्होंने पूरा बायबैक कंप्लीट कर लिया था। स्टॉक ऊपर में 1950 का लेवल बना के आया है, ठीक है। यानी ऊपर से देखा जाए तो बढ़िया करेक्शन आ गई है। करना क्या चाहिए, 1665 का एक बढ़िया सपोर्ट है स्टॉक में। 6 महीने का करीब करीब आप देखोगे तो 6 महीने का सपोर्ट दिखेगा आपको 1665 पे। मैं ये नहीं कहता वो ब्रेक नहीं हो सकता, क्योंकि आईटी में वीकनेस चली है। अगर वो ब्रेक होता है तो स्टॉक आपको 1550 तक जाता हुआ दिख सकता है, नो डाउट। लेकिन पहला सपोर्ट 1665 पे, जो कि एक बहुत अहम लेवल है, अगर उसके आसपास आए तो उसका स्टॉप लॉस लेके जरूर बाय करें। फॉर एग्जांपल 1680 पे आपको स्टॉक मिले, 15 रुपए का एसएल लेके जरूर बाय करें, और काटना जरूर अगर एसएल होता है तो। ये मेरी आपके लिए इन्फोसिस में रिकमेंडेशन है। लॉन्ग टर्म व्यू की बात करें तो सब कह देंगे आपको बड़े बड़े टारगेट, और मैं भी दे दूंगा बड़े बड़े टारगेट, लेकिन उससे पहले स्टॉक नीचे आ जाएगा। आप होल्ड कर पाओगे, आप उसे एक्यूमुलेट कर पाओगे, आपके ऊपर डिपेंड है। अल्टीमेट टारगेट आपको 2000 का देखने को मिलेगा इस स्टॉक में विद इन दिस ईयर।
इस साल आपको कहीं ना कहीं 2000 रुपए का लेवल भी आता हुआ दिख सकता है इन्फोसिस के बारे में, ठीक है। इन्फोसिस में अभी बात करता हूँ एचसीएल टेक। जितने भी मैंने 3 स्टॉक्स के नाम लिए, इन्फोसिस, एचसीएल टेक और विप्रो, मेरा पसंदीदा स्टॉक जो इस टाइम बन रहा है वो एचसीएल टेक बन रहा है। रीजन मैं आपको देता हूँ। रीजन मुझे सिर्फ और सिर्फ ज्यादा कुछ खास नहीं, एक रीजन दिख रहा है, वो है एचसीएल टेक के प्रमोटर्स ने रिजल्ट से 2 दिन पहले 45 लाख शेयर्स बाय करे हैं एट अ प्राइस ऑफ 1330। दैट मींस दे शो देयर इंटरेस्ट इन दिस काउंटर, देयर बिलीव इन दिस काउंटर। तो उन्हें अपनी कंपनी पे भरोसा है, तभी उन्होंने 45 लाख शेयर ओपन मार्केट से बाय करे हैं 1330 रुपए पे। रिजल्ट्स के बाद स्टॉक में बड़ी करेक्शन आई और इसके चलते मैंने आप सभी को रिकमेंड करा है बाय करने के लिए, और ऑलमोस्ट मेरा टारगेट भी आता हुआ दिखा है। मैं आपको 1180 से ही बाय करा रहा था, 1120 आया, मैंने आपको एक्यूमुलेट करने को और बाय करने को कहा, 1100 आया और बाय कराया। 1180 का फाइनल टारगेट दोबारा आपकी रेंज पे आ गया, वहां पे बुक करने की दी क्योंकि आईटी वीक हो रहा है। एचसीएल टेक में नीचे की तरफ भी गिरावट आ सकती है, बट मुझे ये लगता है कि यहाँ पे आपको तेजी ज्यादा बनती हुई दिख सकती है, तो यहाँ आपको ध्यान देना चाहिए। ऊपर में बात करूं तो आप 1300 रुपए, 1350 रुपए तक के लक्ष्य लेके चल सकते हैं, और इस साल मुझे लगता है ये 1500 रुपए तक के टारगेट्स भी दिखा सकता है। उससे पहले नीचे कितना जाएगा मुझे नहीं पता, क्योंकि आईटी में वर्ल्ड वाइड वीकनेस है। वही बात हो जाएगी, मैं आपको बाय दे दूं, स्टॉक गिरे, आप कॉन्फिडेंस को दो, इसलिए खुद जरूर सर्च करो। मैंने आपको मेन रीजन, मोटा मोटा रीजन दिया कि मुझे क्यों लगता है, वो रीजन दे दिया, ठीक है। तो एचसीएल टेक मेरे हिसाब से बाय है, टारगेट मैंने बता दिया, स्टॉप लॉस 1075 का होना चाहिए, जो कि काफी दूर हो रहा है। अभी विप्रो के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। विप्रो में मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि आई एम योर रेगुलर व्यूअर्स, प्लीज मेक वीडियो ऑन विप्रो शेयर, सो दैट्स फॉर यू माय फ्रेंड। तो विप्रो की बात करें तो स्टॉक में कंटिन्यू फॉल देखने को मिल रहा है, 750 रुपए के करीब से गिर रहा है, 560 पे आ गया। और विप्रो की बात करूं तो विप्रो में कहीं ना कहीं वीकनेस बन सकती है, विप्रो में कहीं ना कहीं वीकनेस बन सकती है, क्योंकि इसने 6 महीने के सपोर्ट वगैरह सब ब्रेक कर दिए, और ये स्टॉक आपको 520 रुपीज तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो इसमें कहीं ना कहीं आप सावधानी बरतें, और जो इसका जो ऊपर में निकलेगा तो मतलब कहीं ना कहीं गिरावट के थोड़े कम होगी आशंका, तो वो 570, बस 9 पॉइंट और ऊपर आ जाए और सस्टेन करे, क्लोजिंग मिल जाए, तो कहीं ना कहीं जो मैंने आपको लेवल्स दिए, जो चार्ट पे दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं नहीं होगा। इसमें कोई बाकी न्यूज नहीं है। ऊपर में बात करूं तो स्टॉक आपको 750 जो इसका हाई है वो कहीं ना कहीं ब्रेक करता हुआ दिख सकता है इस साल। ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि 900 रुपए तक के टारगेट्स भी आ सकते हैं इस स्टॉक में। स्टॉक की बात करें तो पूरे आईटी स्टॉक्स में 25 के पी पे स्टॉक ये काम कर रहा है। एचसीएल टेक की बात करें तो एचसीएल टेक भी 25 के पीई पे ही काम कर रहा है। इन्फोसिस की बात करूं तो इन्फोसिस आपका 33 के पीई पे काम कर रहा है। तो ये वैल्यूएशंस जो मैंने आप सभी के साथ रख दी। होप आप सभी को तीनों शेयर पे वीडियो समझ में आई होगी, शेयर समझ में आएंगे, और कौन सा बाय करना है वो भी आप सर्च करके बाय करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ